हेलो माय डियर वन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक चैनल विहान क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 12 और 13 एक्सरसाइज सी के क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग बंच में 2-3 क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। वैसे हमारे चैनल का मोटिव है कि हम अपने व्यूअर्स को उनके पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करके दें। अगर आप किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप इन कर दें वो क्वेश्चन। हम जरूर उस क्वेश्चन पे वर्कआउट करके आपको आपके लिए पर्सनलाइज्ड वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसको पढ़ने से ये पता चलता है साइड ए बी, ये साइड बी सी, नीचे बेस जो है, और इसका मीडियन। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें ए बी बी सी यानी कि साइड को मैं मेंशन कर दूं जो दोनों ट्रायंगल में गिवन है, दैट इज ए बी और दूसरा बी सी, और तीसरा साइड ना होके ये मीडियन ए डी है जो कि प्रोपोर्शनल है टू द रिस्पेक्टिव साइड पी क्यू आर और पी एम के। ये मीडियन है, एडी और पीएम मीडियन है। थोड़ा सा हम बात कर लें, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम इस पे बात कर लें कि मीडियन क्या होता है। सपोज कोई ट्रायंगल हमने इसके किसी साइड के मिड पॉइंट को करस्पॉन्डिंग अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, सो दैट द साइड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, देन दिस लाइन सेगमेंट which we have joined with the vertex and midpoint will be called as median। और आप लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा चैप्टर्स में नहीं होता है और बहुत ट्रायंगल के लिए ही ये टर्म यूज होता है, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ आउट ऑफ प्रैक्टिस हम कई बार चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। हम अगर ठीक से समझे ना तो फिर उसको सॉल्व करने में तो दिक्कत आती ही आती है। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन कि इन दोनों ट्रायंगल के 3 पोर्शंस आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके रेशियोज इक्वल हैं। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो यू वांट ऑब्जेक्ट कि मैं इन तीनों ही रेशियोज को दिखा दूं इक्वल टू ईच अदर, तो इस पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और हमने जो अभी तक पढ़ा है सिमिलैरिटी के लिए कि भाई तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता था, यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल हो जाए, उसके बाद बी सी क्यू आर के इक्वल हो जाए, ठीक है। बट ए सी यानी थर्ड साइड, इसके थर्ड साइड के इक्वल होने से हम लोग इसको सिमिलैरिटी में इंक्लूड करते थे एसएसएस क्राइटेरिया में। फिर एंगल ए का पी से इक्वल हो जाना, बी का क्यू से इक्वल हो जाना और सी का आर से इक्वल हो जाना, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है ए क्राइटेरिया में। और इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया जो हम पढ़ते हैं कि दो साइड इक्वल है, यानी ए बी और पी क्यू इक्वल है बी सी और क्यू आर के, तीसरा साइड इक्वल नहीं है, देन वी कैन नॉट से दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर ऑन बेसिस ऑफ दिस मच ओनली। यानी इसके साथ एक कंडीशन है कि इन दोनों साइड ए बी बी सी के बीच बनने वाला एंगल, यानी यहाँ फिगर में हम मार्क करें इस जगह पे ये, और पी क्यू क्यू आर के बीच बनने वाला एंगल, यानी ये एंगल अगर हम किसी तरह इक्वल प्रूफ कर दें, यानी कि अगर एंगल एट बी दैट इज ए बी सी एंड इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये अगर इक्वल हो जाए तो इस केस में भी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं बाय यूजिंग द क्राइटेरिया SAS। ये भी एक वैलिड क्राइटेरिया है, हम लोगों ने क्राइटेरिया पे डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। एनीवे, हमारे पास तीनों साइड का इक्वल होना नहीं दिया गया है, बट इन तीनों में से किसी एक पे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, सबसे इजीली कहीं पहुंच पाए तो।
इन तीनों में से किसी एक को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, देन ओनली वी विल कॉल दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्टली हमने इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। हम कैनवास को क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। Starting with the one, AB over PQ, BC over QR and AD over PM। अगर हम कहें कि AC BC over QR की बात करें, BC over QR की बात करें, तो we can write it as equal to half of BC over half of QR। हम लोगों ने सिंपल अरिथमेटिक में पढ़ा है कि किसी फ्रैक्शन को अगर ये 10/12 लिखा हुआ है तो वी कैन डिवाइड इट बाय 2 और सम कॉमन नंबर, या 2/3 लिखा हुआ है तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस विद 4 टू गेट सम सुटेबल अदर फॉर्मेट। आई मीन दूसरे किसी अपीयरेंस में ले आते हैं 8/12 या इसको लेके आ जाते हैं 5/6, बट इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ऐसा हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि किसी रेशियो के दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कॉमन मल्टीप्लाई करें या कॉमन डिवाइड करें तो उस रेशियो के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ एक चीज हमारे काम की हो रही है कि ये रेशियो हमारे काम की चीज के जैसा अपीयर होने लग जा रहा है जहां हम इस BC/2 को BD कह देते हैं, क्योंकि AD मीडियन है और BC का हाफ BD कहला सकता है, तो हमने BC के हाफ को BD कहा और QR के हाफ को हमने QM कह दिया। यानी अगर मैं इस रेशियो को रीराइट करूं, AB over PQ इक्वल्स BD, देखें यही हमने चेंज किया है, मैनिपुलेट किया है BC over QR को, तो BD over QM हम कह सकते हैं इज इक्वल टू AD over PM। अब यहां से देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारा काम तो कुछ हद तक हो गया है, हमारा काम कुछ हद तक तो जरूर ही हो गया है। इन दोनों ट्रायंगल्स को जो कि पार्ट ऑफ द होल फिगर हैं, इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो आप पा सकते हैं कि ABD, जिनका नाम मैं लिख दूं ट्रायंगल ABD, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। और ये काफी काम का इंफॉर्मेशन हो जाता है। पूरा ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है, लेकिन उस ट्रायंगल का एक पोर्शन, उस ट्रायंगल के बीच में बना हुआ एक ट्रायंगल हमारे काम का हो सकता है, जो जिसको कि हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया है थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ा सा। और इसके लिए क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं, वी हैव इक्वेटेड 3 pairs of side proportional, I mean this is by SSS criterion। और जब हम इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कर लेते हैं तो शुरू में जैसे हमने डिसाइड किया था कि हमारा पर्पस होगा कि इन दो एंगल्स को किसी तरह, इन दो एंगल्स को हम अगर इक्वल प्रूफ कर रहे हैं तो ये एंगल इन दो छोटे ट्रायंगल्स का ही नहीं बल्कि इस पूरे बड़े ट्रायंगल का भी ये एंगल है। Isn't that quite useful information? तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर जब हमने कहा तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल को भी हम इक्वल कह सकते हैं। सो वी कैन राइट एंगल ABC, not C till now because ABD is equal to angle PQM, क्योंकि ये एंगल उन्हीं ट्रायंगल्स का पार्ट है जिसको हमने अभी अभी सिमिलर प्रूफ किया है, ठीक ऊपर वाली लाइन पे। और जब हम इस ट्रायंगल को, इस एंगल ABD को अगर हम लिख दें ABC, बिकॉज किसी एंगल का अगर आपने यहां तक किया है और इसके आर्म को बढ़ा के आप यहां कर दो तो इस एंगल के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप कह सकते हो कि जो वैल्यू एंगल ABD का है वही वैल्यू एंगल ABC का भी है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर इस साइड हम लिखें कि ये एंगल PQM को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें आगे R तक, तो हम इसको कह सकते हैं PQR।
और ABC और एंगल PQR आप देखें कि पूरे बड़े ट्रायंगल का इग्नोर करें, बीच का साइड AD और PQ को, इन दो साइड्स को इग्नोर कर दें, तो आप देखें कि क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR। दो साइड्स हमारा प्रोपोर्शनेट ऑलरेडी था, और इन्हीं दो साइड्स के बीच AB, BC, PQ और QR के बीच का साइड एंगल हमारा इक्वल प्रूफ हुआ है जस्ट अभी अभी यहाँ पे। तो इसको अगर इंक्लूड कर देते हैं, एंगल ABC इक्वल्स एंगल PQR, and this much is enough to call the two triangles ABC is similar to that of the triangle PQR। and हमने क्राइटेरिया जो इसमें अप्लाई किया है, that is two sides and one angle between those two sides, SAS क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। आप कमेंट में लिखें कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले इसके फिगर की बात करें। ड्रॉ अ ट्रायंगल, लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, नेम इट। D is a point on side BC, A, B, C, and that's a point D on this side BC according to question, and such that ADC, let's find out how much is the angle ADC. Angle ADC is from angle A to D to C. This much is angle ADC is equal to BAC. So find out this angle B to A to C. This one is the big angle, the entire angle of ABC is equal to angle BAC. Then you have to show square of CA. ये आप इसको पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ CA is equal to CB into CB। तो जो दो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए हैं, लेट्स फाइंड आउट, अगर इसकी एक कॉपी हम बाहर निकाल ले जाएं, दिस इज द ट्रायंगल ABC, और तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। शो करें, इसका नाम नोमेनक्लेचर करें जल्दी से, ABC, और इस जगह पे इसका नाम लिखें ADC। इन्हीं दोनों ट्रायंगल के एंगल्स, यानी D पे बनने वाला एंगल ADC इज इक्वल टू BAC, A पे बनने वाला एंगल BAC इसके इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है, और आप देख सकते हैं फिगर में, कंबाइंड फिगर में शायद कभी कभी हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट सेपरेट करने के बाद ये बड़े ही आराम से दिखता है कि C पे बनने वाला एंगल तो कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल के। तो हम कह सकते हैं if two of the angles are equal, so let's write those two conditions, criterion. Angle in a triangle ABC and triangle ADC, I'm not taking care of correspondence right now. Angle ADC, that is part of this triangle, and BAC, angle BAC is equal to angle ADC that has been given right in the question. And thereafter, second thing, angle at C, like ACB is equal to angle ACT. That is common, and anyone can say by the common sense, and this is given in the question. And if two angles are equal, then it is enough to call these two triangles similar to each other. So writing the statement as triangle ABC, similarity statement should be written in point to point correspondence. So for angle A, it will go where? It will go to D, triangle D, and for B it is A, because both are unmarked in all of them, and C is corresponding to C as that is common. So we can call these two triangles similar by AA criteria, and these two are similar, then we can write ratios of their corresponding sides. So AB is the first two letters is equal to upon DA is equal to
BC upon AC is equal to AC upon DC. So see the target statement. It is square of AC. So we'll choose this one and ignoring this. यहाँ हमारे लिए कुछ ज्यादा काम का नहीं है, though it's in a whole it's a true statement, but हमारे काम का पार्ट इसमें से हम फिल्टर करते हैं और इसको लिखते हैं CB ओवर CA। जैसा कि क्वेश्चन में ऑर्डर किया गया है AC की बजाय CA लिखा हुआ है, तो हमने भी इसको CB और CA लिख दिया है, इज इक्वल टू CA ओवर CB। इस तरह से लिख लिया है। एंड देन वी कैन सी, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो इस तरह के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, देन वी कैन रीराइट द स्टेटमेंट एज CA टाइम्स CA इक्वल्स CB टाइम्स CD, और CA times CA is square of CA and CB times CD is CB dot CD, and that is the required expected statement that has been asked in the question. So this is how we reach to the conclusion. You keep on sharing, liking and commenting. Thank you. See you in the next video.